गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज का हमारा विषय है पत्र लेखन। चलिए जानते हैं पत्र लेखन के बारे में। पत्र लेखन एक कला है जिसमें लिखित रूप में हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। मन के भावों को दूर बैठे लोगों तक पहुंचाने के लिए पत्र लेखन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अपने विचार भावों को शब्दों के द्वारा लिखित रूप में अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचा देने वाला साधन पत्र ही है। हम सब पत्र लेखन से परिचित हैं, परंतु आजकल नई नई तकनीकों को लोग अपना रहे हैं। अर्थात आज से पहले हम अपने मन के विचारों को पहुंचाने के लिए पत्रों का ही उपयोग करते थे। पहले कबूतर पक्षी को संदेशवाहक पक्षी कहा जाता था, क्योंकि ये इस पक्षी द्वारा हमारे पत्र यहाँ से वहाँ पहुँचाए जाते थे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस के द्वारा हम अपने पत्रों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचाने लगे। पर आज के ज़माने में नई नई तकनीकों ने जगह ले ली है, जैसे संगणक, भ्रमण ध्वनि, अंतर्जाल, ईमेल, वीडियो कॉलिंग जैसी तकनीकों को हमने अपने दैनिक जीवन में जोड़ लिया है। परंतु फिर भी पत्र ने अपना स्थान नहीं छोड़ा है। आज हम ईमेल द्वारा अपने पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। किसी नौकरी के लिए, अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए कितनी भी तकनीकें क्यों न हो गई हो, लेकिन आज भी अब औपचारिक पत्रों का स्थान खत्म नहीं हुआ है। आज भी अगर हमें किसी भी तरह के शिकायती पत्र, विनती पत्र, अनुमति पत्र या आवेदन करना हो तो हमें ऑफिशियल तरीके से पत्रों के माध्यम से ही उसे करना होता है। बस हम अपने पत्रों को अब ईमेल द्वारा पोस्ट करते हैं। दूरध्वनि, भ्रमण ध्वनि के आविष्कार के बाद पत्र लिखने की आवश्यकता हमें कम महसूस होने लगी है, लेकिन फिर भी अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे सशक्त माध्यम पत्र ही है, जिसे हम आजकल औपचारिक रूप से ईमेल द्वारा भेजते हैं। पत्र लेखन की कला को आत्मसात करने के लिए अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। अगर पत्र लेखन का तरीका सही नहीं है तो हमारी नौकरी जा सकती है, आवेदन किए हुए पत्र रिजेक्ट हो सकते हैं। इसलिए अक्सर नौकरी के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें पत्रों का सहारा लेना ही पड़ता है, एप्लीकेशन करना ही होता है। अगर हमें सही तरीके से एप्लीकेशन करना नहीं आता तो हमारी फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। अर्थात कहने का आशय ये है कि पत्र लेखन की कला को आत्मसात करने के लिए हमें अभ्यास लगता है, यानी पत्र लिखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। पत्रों को उचित तथा कम से कम शब्दों में संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना, अनुरूप भाषा का प्रयोग करना एक कौशल है जिसे हमें सीखना होता है। आज कितनी ही तकनीकों ने अपनी जगह बना ली हो, लेकिन पत्र ने फिर भी अपनी जगह को बरकरार रखा है। बस बदलाव हुआ है तो पत्र भेजने के तरीकों में। पत्र लेखन में आधुनिक तकनीक का उपयोग करना समय की मांग हो गई है, इसलिए आज के समय में हम अपने पत्रों को ईमेल द्वारा भेजते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। चलिए देखते हैं पत्र के प्रकार। पत्र लेखन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र
यानी फॉर्मल लेटर और अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप आई एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद। वेलकम बैक स्टूडेंट। अब तक हमने देखा कि पत्र लेखन एक कला है। आज चाहे कितना ही तकनीकी युग हो गया हो, पर पत्र ने अपना स्थान नहीं छोड़ा है। पत्रों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। चलिए औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों को संक्षिप्त रूप से जानते हैं। औपचारिक पत्र, जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत परिचय या लगाव नहीं होता, अर्थात ऐसे पत्रों में हमारा किसी से कोई निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता, ऐसे पत्र औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। जैसे प्रार्थना पत्र, कार्यालयीन पत्र, व्यावसायिक पत्र। प्रार्थना पत्र, हम किसी तरह का आवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, तो वो सारे प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आते हैं। हम अपने प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, थाना अध्यक्ष, अधिकारी, संपादक, सरकारी अफसर, ऐसे लोगों को जब हम पत्र लिखते हैं तो वो कार्यालयीन पत्र के अंतर्गत आते हैं। व्यावसायिक पत्र, बाजार के भाव, दुकानदार, व्यापारी, प्रकाशक, सामानों की खरीद बिक्री, पैसों के लेन देन से जुड़े पत्रों को व्यावसायिक पत्र कहा जाता है। इस तरह से औपचारिक पत्रों को 3 भागों में बांट दिया गया है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रकार, अनौपचारिक पत्र, जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत व्यवहार अर्थात निजी व पारिवारिक संबंध होता है, ऐसे पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। जब हम निजी व्यक्तियों को, पारिवारिक संबंधित व्यक्तियों को पत्र लिखते हैं तो वो अनौपचारिक पत्र कहलाता है। अनौपचारिक पत्रों में आपसी रिश्तों को प्रधानता दी जाती है, जो आत्मीय रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, रिश्तेदार आदि। अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, सांत्वना पत्र, सलाह पत्र आदि आते हैं। औपचारिक पत्र लेखन को मुख्य भागों में बांटा गया है, यानी जब हम पत्र लेखन करते हैं तो हमें इस सीक्वेंस में पत्र लिखना होता है। पहले हम पत्रों को लिखने के लिए दायां और बायां पक्ष दोनों उपयोग में लाते थे, परंतु नए पत्र के नए प्रारूप के अनुसार अब हमें पत्रों को ब्लॉक लेटर में लिखना होता है। ब्लॉक लेटर यानी कि सिर्फ बाएं तरफ का उपयोग करते हुए एक ही सीक्वेंस में हमें पत्र लेखन करना होता है। चलिए जानते हैं पत्र लेखन का सीक्वेंस। नंबर, दिनांक, पहले हमें दिनांक डालना होता है। पत्र की शुरुआत में ही हमें दिनांक लिखना होता है। दिनांक लिखने के लिए हमें पहले अंकों में तारीख लिखनी होती है, फिर शब्दों में महीना लिखना होता है, उसके बाद कॉमा और कॉमा के बाद साल हम अंकों में दिखाते हैं। उसके बाद आता है प्राप्तकर्ता का पता और ईमेल आईडी। प्राप्तकर्ता का पता लिखते वक्त हमें शुरुआत में प्रति या सेवा में लिखते हुए उसका पता लिखना होता है। पता लिखने के बाद हमें उसकी ईमेल आईडी लिखनी होती है। दूसरा, विषय व संदर्भ। विषय, हम जिस विषय पर पत्र लिख रहे हैं वो विषय एक लाइन में हमें दिखाना होता है कि विषय पढ़ते ही पत्र लेखन किस विषय पर हुआ है ये समझ में आ जाना चाहिए। प्राप्तकर्ता का पता और ईमेल आईडी। औपचारिक पत्र लेखन करते समय सबसे पहले बाईं ओर हमें प्रति या सेवा में इस तरह से लिखते हुए उसके नीचे प्राप्तकर्ता का पद, नाम और
पता लिखना होता है। उसके बाद हमें पिन कोड लिखना होता है। पिन कोड के नीचे हमें ईमेल आईडी लिखनी होती है। तीसरा, विषय व संदर्भ। विषय व संदर्भ औपचारिक पत्र में यह आवश्यक होता है कि जिस विषय में हम पत्र लिख रहे हैं उस विषय को छोटे से छोटे रूप में नाम और पते के नीचे बाईं ओर लिखना होता है, जिससे पत्र का मूल विषय हमें विषय को पढ़ते ही समझ में आ जाए। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप आए एक्सरसाइज करेंगे। आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। वेलकम बैक स्टूडेंट। अब तक हमने औपचारिक पत्र के प्रारूप में दिनांक, प्राप्त करने वाले का पता, ईमेल आईडी और विषय, इसके बारे में जाना। अब अगला संबोधन। संबोधन विषय के बाद पत्र के बाईं ओर संबोधन सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक पत्रों में संबोधन करते वक्त उसके पद के अनुसार हमें उसे संबोधित करना होता है, जैसे महोदय, महोदया, मान्यवर, माननीय महोदय, आदरणीय महोदय आदि के द्वारा। इसके बाद हमारा मुख्य विषय अर्थात कलेवर यानी पत्र का विवरण आता है, जो हमें संबोधन करने के बाद हम एक लाइन छोड़कर नीचे की पंक्ति से पत्र का मुख्य विषय प्रारंभ करते हैं। औपचारिक पत्र में हम जो विवरण लिखते हैं वो बहुत लंबा नहीं लिखा जाता है। उसे कम से कम 4 या 5 लाइनों में हमें लिखना होता है, अर्थात मुख्य विषय संक्षेप में प्रस्तुत करना होता है। भाषा में और औपचारिक सूचक शब्दों का उपयोग होना चाहिए। अगला, पत्र का समापन। पत्र का समापन करते वक्त हमें औपचारिक पत्रों में आपका भवदी, भवदिया, विनयी, विश्वासपात्र, आज्ञाकारी, शिष्या, इनके द्वारा हमें अपने पत्रों का समापन करना होता है। विषय कलेवर के पश्चात नीचे की पंक्ति में बाईं तरफ हमें लिखना होता है। आपका भवदी, भवदिया, विनीत, विश्वासपात्र, आज्ञाकारी लिखने के बाद हमें अगला 7वां पत्र भेजने वाले का पता और ईमेल आईडी लिखनी होती है। अगला, अनौपचारिक लेखन का प्रारूप। अनौपचारिक पत्र लेखन में भी हमें सबसे पहले अंकों में दिनांक, शब्दों में महीना, कॉमा, फिर अंकों में साल दिखाना होता है। पत्र, उसके नीचे की लाइन में पत्र भेजने वाले का पता, संबोधन, अगली लाइन संबोधन, जिसमें हम उनके पद के अनुसार उन्हें आदरणीय, पूजनीय, प्रिय, स्नेही आदि के द्वारा संबोधित करते हुए अभिवादन करते हैं। संबोधित आदरणीय माताजी, आदरणीय पिताजी, चरण स्पर्श, नमस्कार, इस तरह का अभिवादन करके सीधे अपने मुख्य विषय में आते हैं। अनौपचारिक पत्रों में विषय का विवरण नहीं दिया जाता है। हमें दिनांक, पत्र भेजने वाले का पता, संबोधित करते हुए उनका अभिवादन करना और सीधे अपने मुख्य विषय पर आना होता है। मुख्य विषय अनौपचारिक पत्रों में हम 10 से 13 लाइनों में हम संक्षिप्त रूप में, संक्षेप में अनौपचारिक पत्रों को लिखते हैं। उसके बाद आता है समापन। आपका प्रिय मित्र, आपका प्रिय बेटा, आपका दोस्त, इस तरह से हम पत्र का समापन करते हुए नीचे ईमेल आईडी लिखते हैं। ये हुआ औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप।
इसी सीक्वेंस में हमें औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखने होते हैं। चलिए देखते हैं एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र का लेखन। औपचारिक पत्र ए 92 इंदिरा नगर सुभाष चौक गांधीनगर पुणे से साहिल देशपांडे पेड़ पौधों की अनियंत्रित रूप से कटाई के लिए अपने जिलाधीश महोदय पुणे को पत्र लिखती है। दूसरा अनौपचारिक पत्र रंजना मांजरेकर हेमेंद्र कुटी सुभाष मार्ग ठाणे से नागपुर में पढ़ रहे अपने छोटे भाई नीरज को परीक्षा की तैयारी हेतु पत्र लिखती है। औपचारिक पत्रों में और अनौपचारिक पत्रों में हमें पता दिया होता है। उन्हीं पतों को लिखते हुए हमें अपने पत्र की शुरुआत करनी होती है। यदि औपचारिक और अनौपचारिक में पता ना दिया हो तो हमें अपना पता लिखना होता है। चलिए देखते हैं पत्र लेखन। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप आई एक्सरसाइज करेंगे। आगे हम पत्र लेखन किस प्रकार किया गया है ये देखेंगे पूर्ण पत्र लेखन द्वारा। धन्यवाद। वेलकम बैक स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के प्रारूप को समझा। अब हम औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों को विस्तारित रूप में देखेंगे। ए 92 इंदिरा नगर सुभाष चौक गांधीनगर पुणे से साहिल देशपांडे पेड़ पौधों की अनियंत्रित रूप से कटाई के लिए जिलाधीश महोदय को पुणे को पत्र लिखती है। सबसे पहले देखिए दिनांक 8 जुलाई 2020। उसके बाद सेवा में, ये एक कार्यालयीन पत्र है जिनसे हम सेवा मांग रहे हैं, अर्थात सेवा में या प्रति के द्वारा हम अपने पत्रों की शुरुआत करेंगे। सेवा में जिलाधीश महोदय पुणे 400120 महाराष्ट्र, ईमेल आईडी abc@321.com। उसके बाद हमें एक लाइन छोड़नी है। फिर विषय पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई। विषय को पढ़ते ही है कि ये पत्र किस विषय पर लिखा गया है। उसके बाद हम फिर से एक लाइन छोड़ेंगे और जिलाधीश को संबोधित करते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए, श्रीमान जी, मान्यवर महोदय, इस तरह से हम अपने पत्रों की शुरुआत करेंगे। अब आता है आपका विवरण। मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अत्यंत दुख व खेद का विषय है कि आज हर जगहों पर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की बात की जा रही है, पर वहीं कुछ ऐसे स्वार्थी लोग भी हैं जो अपने प्रभाव के द्वारा सफाई के नाम पर वृक्षों की कटाई कर रहे हैं। नगर में सड़कों के दोनों ओर सरकार द्वारा जो वृक्ष लगाए गए थे उनमें से अधिकांश वृक्ष कटवाए जा चुके हैं। कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने इसे रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ मारपीट की गई। मान्यवर, यदि यह कटाई इसी प्रकार चलती रही तो शीघ्र ही यह क्षेत्र वृक्षों से खाली हो जाएगा। आपसे अनुरोध है कि पुलिस तथा सतर्कता विभाग को इस स्थिति से निपटने के आदेश दें। यहाँ पर हमारा विवरण खत्म होता है। संक्षेप में हमने अपने पत्रों का लेखन किया। उसके बाद हम एक लाइन छोड़ते हुए धन्यवाद सहित कर लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद भवदीय साहिल देशपांडे A92 इंदिरा नगर सुभाष चौक तिलक नगर पुणे 400121। नेक्स्ट आपका ईमेल आईडी। इस तरह से आपको औपचारिक पत्रों का लेखन करना होता है। प्रश्न में देखिए A92 इंदिरा नगर सुभाष चौक गांधी नगर पुणे से पहले का जो पता होता है वो
लिखने वालों का होता है, जो पत्र लिख रहा होता है। से बात साहिल देशपांडे पेड़ पौधों की अनियंत्रित रूप से कटाई के लिए जिलाधीश महोदय को पत्र लिख रहा है। यानी से पहले का पता लिखने वाले का हो गया है, और कई बार आपको पता भेजने वाले का भी पता दिया होता है, जहाँ पर आपको को शब्द इंडिकेट किया जाता है। जब भी आप पत्रों में दो पते पढ़ते हो तो से पहले का पता लिखने वाले का होता है, से के बाद से लेके को तक का पता पत्र भेजने वाले का, जिसे हम पत्र भेज रहे हैं, उसका होता है। तो बच्चों, इस बात पर ध्यान देते हुए आपको औपचारिक पत्र का लेखन करना है। दूसरा, अनौपचारिक पत्र। रंजन रंजना मांजरेकर हेमेंद्र कुटी सुभाष चंद्र मार्ग ठाणे से नागपुर में पढ़ रहे अपने छोटे भाई नीरज को परीक्षा की तैयारी हेतु पत्र लिखती है। सबसे पहले आपका दिनांक अंकों में, शब्दों में, फिर अंकों में। 12 नवंबर 2020। संबोधित करते हुए, प्रिय भाई नीरज, मधुर प्यार। आप बड़े हो तो अपने छोटे भाई को प्यार भरा स्नेह देते हुए मधुर प्यार। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया। एक लाइन छोड़ते हुए डेट के बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद संबोधन अभिवादन करेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं आया, आशा है कि परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। नीरज, तुम स्वयं समझदार हो, फिर भी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। घर के सभी सदस्यों को तुमसे बहुत आशाएं हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा में तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, इससे माताजी पिताजी को बड़ा दुख हुआ। वे ना जाने अपनी कितनी आवश्यकताओं को सीमित करके तुम्हें घर से इतनी दूर रखकर पढ़ा रहे हैं। तुम्हें अपना बहुमूल्य समय मित्रों के साथ इधर उधर घूमने में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि गया हुआ समय वापस नहीं आता। भाई, तुम्हें एक समय सारणी बनाकर उसके अनुसार पढ़ना चाहिए। मित्रों के साथ यहाँ वहाँ गपशप करना, भटकना जीवन में किसी काम नहीं आता। अपना एक लक्ष्य बनाओ और उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करो। माताजी और पिताजी की ओर से तुम्हें शुभ आशीष। पत्र का जवाब देना। तुम्हारी बड़ी बहन रंजना मांजेकर, हेमेंद्र कुटी, सुभाष चंद्र मार्ग, ठाणे 400100 xyz@321.com। अगर आप भाई हो तो तुम्हारा बड़ा भाई, बहन हो तो तुम्हारी बड़ी बहन। इस तरह से आपको पत्र लेखन करना होता है। यहाँ पर हमने पत्रों के प्रकारों के बारे में जाना, पत्र लेखन के बारे में जाना। इस आपका पत्र लेखन यहाँ पर पूरा होता है। धन्यवाद। सेम पत्रों का PDF आपको भेजा जा रहा है, उसे आपको अपने नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।